Hello bachcho, let's read the problem. The problem says in a series LCR AC circuit of resonance the current is। देखिए LCR AC सर्किट है, उसमें ऑफ रेजोनेंस हमको करंट बताना है। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि करंट का वोल्टेज के साथ में कितना फेज होगा। तो देखिए कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। आपको क्या गिवन है इसमें, LCR AC सर्किट। LCR AC सर्किट, इसमें आपको करंट बताना है और सीरीज सर्किट है, यानी कि ये आपका इंडक्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया और इसी के सीरीज में यहाँ पर रजिस्टर हो गया। तीनों सीरीज में कनेक्टेड है और यहाँ पे ये एसी वोल्टेज पावर सोर्स हो गया। अब देखिए, दिस इज एल, दिस इज सी एंड दिस इज आर। यहाँ से जो करंट जाएगा, सीरीज में आप जानते हैं करंट सेम होता है, तो तीनों के थ्रू जो करंट होगा वो सेम होगा, उनमें सेम डायरेक्शन होगा। तो अब देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें अगर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या होगा, की कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस। अगर आपको रेजोनेंस की कंडीशन पता है तो आप इजीली बता सकते हैं कि जब रेजोनेंस नहीं होगा तो करंट और वोल्टेज में क्या फेज एंगल होगा। तो देखिए, एक तो आपको रेजोनेंस पता होना चाहिए, दूसरा आपको फेजर डायग्राम बनाना आना चाहिए। फेजर डायग्राम फॉर एलसीआर सर्किट। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। करंट सेम है तीनों में, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ दिस इज द डायरेक्शन फॉर करंट, आई। ठीक है। अब आई करंट का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस का होगा, यानी कि वी आर का होगा। दिस इज वी आर, बिकॉज रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है दैट इज इन फेज विद करंट। ओके, but the voltage drop across inductor is 90 degree out of the phase or 90 degree ahead of the current. So this is 90 degree and this is VL. Similarly, VC, voltage drop across capacitor, is 90 degree lags to the current. So this is below current. Below current, how much? 90 degree. So VL and VC are exactly 180 degree opposite to each other. Now, अब रेजोनेंस पे देखिए क्या होता है। रेजोनेंस पे एक स्पेशल कंडीशन है। रेजोनेंस पर वी एल जो है दैट इज इक्वल टू वी सी। वाई? बिकॉज जो एक्सएल है दैट इज इक्वल टू एक्स सी होता है रेजोनेंस पर। तो एक्सएल को हम क्या लिख सकते हैं, वी एल अपॉन आई आर एम एस। एक्स सी को हम क्या लिख सकते हैं, वी सी अपॉन आई आर एम एस। आई आर एम एस से आई आर एम एस कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सीरीज में है, करंट सेम होगी। फ्रॉम हियर यू विल गेट वी एल इक्वल टू वी सी। तो VL अगर VC के बराबर है, एट रेजोनेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो VL और VC दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फाइनली आपके पास जो सर्किट वोल्टेज बचेगा दैट विल बी इक्वल टू VR एंड दैट सर्किट वोल्टेज विल बी इन फेज विद करंट। ये तो हुई रेजोनेंस की बात। बट अगर ऑफ रेजोनेंस है, यानी कि रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है, उसके अलावा कोई और कंडीशन है। देखिए फेजर डायग्राम में दोबारा से बना देता हूँ। दिस इज आई, दिस इज वी आर, ऊपर की तरफ आपका होगा वी एल एंड नीचे की तरफ आपका होगा वी सी। और वी एल इक्वल टू वी सी होता है रेजोनेंस पर। ठीक है। ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस कंडीशन नहीं है, तो वी एल विल नॉट बी इक्वल टू वी सी। तो वी एल अगर वी सी के बराबर नहीं होगा तो देयर विल बी टू केसेस। दो केस वहां पर अराइज होंगे। फर्स्ट केस क्या है आपका, फर्स्ट केस ये होगा कि सपोज वी एल इज ग्रेटर देन वी सी। तो आपका जो वी एल और वी सी का नेट आएगा वो ऊपर की साइड आएगा, ऊपर के डायरेक्शन में, क्योंकि वी एल क्या है, ऊपर के डायरेक्शन में। तो वी एल विल डोमिनेट और आपका फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। दिस विल बी वी आर एंड दिस विल बी रिजल्टेंट ऑफ वी एल एंड वी सी, विच इज वी एल माइनस वी सी। इस तरीके से आएगा। और जब आप इसका सर्किट वोल्टेज निकालेंगे V, दैट विल बी सम
सम इन दिस डायरेक्शन, दिस विल बी V। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, फाई। सो यू कैन सी दैट वोल्टेज एंड करंट के बीच में एक एंगल है फाई, एंड दैट इज पॉजिटिव। बिकॉज V हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी विल राइट VR² प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। इस तरीके से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और फाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, टेन फाई इज इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन VR, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हैं फाई की कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मींस वोल्टेज लीड्स करंट बाय सम एंगल फाई व्हेन VL इज ग्रेटर देन VC। अब सेकंड केस ये भी हो सकता है, इफ VL इज लेसर देन VC। उस केस में देखिए आपका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, दिस विल बी करंट I, दिस विल बी VR, एंड उस केस में आपका जो रिजल्टेंट R है विच इज VC माइनस VL, ये आपका नीचे की तरफ होगा, क्योंकि अब की बार VC बड़ा है VL से, तो नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा ये। अब यहाँ पे आप जब रिजल्टेंट निकालेंगे V, या फिर डायरेक्टली आप जब टेन फाई निकालेंगे, टेन फाई विल बी इक्वल टू VC माइनस VL अपॉन VR, और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एंगल इधर बनेगा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज दैट विल बी सम हेयर, so this will be making angle phi from the current। so ये phi करंट से नीचे की तरफ है, so this is out of this is lagging, okay। अगर VL is lesser than VC है, then voltage will lag from the current, V lags phi angle from current I, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या हुआ था, V exceeds I by angle phi। तो एक केस में एक्सीड कर रहा है, एक केस में करंट से लैग कर रहा है वोल्टेज। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑलवेज इन फेज विद द जनरेटर वोल्टेज। नो, ये तो रेजोनेंस के केस में होता है। इन फेज का मतलब एंगल आपका फाई जीरो हो जाएगा। ऑलवेज लैग्स द जनरेटर वोल्टेज, ऐसा भी नहीं है। ऑलवेज लीड्स द जनरेटर वोल्टेज, ऐसा भी नहीं है। डी ऑप्शन पढ़ते हैं, मे लीड और लैग बिहाइंड द जनरेटर वोल्टेज। यस, दो केस हमने देखे, एक केस में वोल्टेज करंट से आगे है, और एक केस में वोल्टेज करंट से लैग कर रहा है। एक केस में फाई पॉजिटिव है, एक केस में फाई नेगेटिव है, मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट, मे लीड और लैग बिहाइंड द जनरेटर वोल्टेज। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।